Hello students, welcome to Topper Maker. Today we will discuss question number second of exercise 4.1. इसके जो लास्ट ये फर्स्ट पार्ट था, ये पूरा फर्स्ट पार्ट इन सब की मैंने वीडियोस बना के मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इन्हें देख सकते हो, ठीक है। और आज हम ये स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आपको बहुत फायदा होगा अगर आपसे जुड़ जाओगे, तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा में मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, इस पूरा ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलो आपने ये समझ ली, इसकी इक्वेशन क्या है ये समझ ली। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, इन्होंने दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो इतना दे रखा है। और लेंथ ऑफ द प्लॉट, और लेंथ जो है प्लॉट की वो कितनी है, इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। अब देखो क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब वो तरीका कि जिससे लेंथ और ब्रेथ निकल जाए, उस तरीके को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है। ये बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, अब ये जो मैं जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना कि उनको आप ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत केयरफुली दिमाग लगा के एकदम फोकस होके समझना, एकदम कंसंट्रेटेड होके। देखो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना दे रखा है इन्होंने, एरिया दे रखा है। अब जो लेंथ दे रखी है ना, लेंथ कैसे दे रखी है इन्होंने कि एक ज्यादा है, 1 more than है, लेकिन किससे मोर देन है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी चौड़ाई, उसकी जो ब्रेथ होगी उस ब्रेथ का हमने डबल करना पड़ेगा, फिर उस डबल में एक और ऐड कर देंगे तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो 4 है, 4 का डबल कितना होगा 8, और 8 में फिर एक ऐड करना पड़ेगा तो 9, तो यानी कि 9 उसका ही हो, उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे होता है, लेकिन हमें इसको एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नहीं दे रखा ना लेंथ और ब्रेथ कितनी है, वो हमने, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स की फॉर्म में लेके चलना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले जैसे एग्जाम में जैसे आप लिख के आओगे ना, वो ये तरीका है, आपको मैं पूरा वही तरीका बताती हूँ जो भी एग्जाम में आप जैसे लिख के आओगे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। मैंने भी अपने मार्क्स लिए थे अपने टाइम पे, तो आप भी लोगे, मेरी ये गारंटी है, ठीक है। तो चलो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का हम देखते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का है 528 मीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है। अब आ जाता है लेट करने का काम, लेट करते हैं। अब लेट करेंगे कि जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है, किसकी ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम मान लेते हैं उसकी ब्रेथ कितनी है, एक्स है, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं अब लेंथ उसकी, तो लेंथ कितनी होगी, अब लेंथ लेट नहीं होगी, वैसे तो हम यहाँ से लेट हटा देते हैं, क्योंकि लेट करे हैं ब्रेथ सिर्फ हमने, ब्रेथ कितनी है एक्स आ गई, लेकिन लेंथ तो इन्होंने दे रखी है ना, कैसे निकालनी है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, यानी कि एक ज्यादा, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, किससे, उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। तो उसका ब्रेथ का ट्वाइस करो पहले, तो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस होगा ये, इसकी ब्रेथ एक्स है, उस एक्स का ट्वाइस करो 2x, और 2x में 1 more than, यानी कि एक ज्यादा, ठीक है। ऐसे आपको लेंथ मिल गई इसकी, तो लेंथ मिल गई। अब देखो एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर के केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये होता है। अब ये एरिया तो दे रखा है 528, लिख दिया। लेंथ कितनी है 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है x, लिख दिया। अब सोल्व कर दो, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, समझने का यहीं तक था। इसमें 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को x आ जाएगा। अब इसको लिख दो सिंपल, जैसे 2x² है प्लस x, और ये 528 ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और इधर लिख दो आप 0, इधर तो 0 बचेगा, ठीक है। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से आप लेंथ और ब्रेथ इसकी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड। अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का 306 है। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार आने वाले, एक के बाद एक। जैसे एक आ गया, अब इसके बाद क्या आता है, दो आता है, दो के बाद क्या आता है, तीन आता है। ठीक है, यानी कि इसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो फिर तीन में प्लस वन हो जाएगा, फिर फोर बन जाएगा, फोर में प्लस वन हो जाएगा, फिर फाइव बन जाएगा। तो ऐसे ये क्या हो गई, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपने 10 उठा लिया, 10 के बाद फिर आप दो जोड़ दोगे तो कितना, दो नहीं जोड़ोगे सॉरी, एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद फिर आप एक जोड़ोगे, 12 आएगा। ऐसे कंसेक्यूटिव, ये जरूरी नहीं है कि वन से स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कहीं से स्टार्ट हो, लेकिन उससे एक 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 बाद आना चाहिए, यानी कि लगातार होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वो कंसेक्यूटिव होते हैं। ठीक है, अब उनका जो दो, अब इन्होंने मान रखा है कि कोई भी दो उठा लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो 306 होना चाहिए। तो हमने वो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। अब देखो इसको करेंगे कैसे। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेते हैं। लेट वन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर तो एक्स मान लिया। अब दोनों होने चाहिए कंजुगेटिव, तो हमने लेट कर लिया उसका सेकंड को, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होगा, एक्स प्लस वन। मैंने बताया ना, लगातार वही होंगे जिनके बीच आगे आगे करते करते चले जाएंगे, वन वन वर्ड ऐड होता चला जाएगा, वन 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 ऐड होता चला जाएगा, वो होंगे आपके कंजुगेटिव। यानी कि अगर हाँ, अगर मान लो ये नंबर 12 है, तो इसमें अगला ये नंबर सेकंड कौन सा आएगा, 12 में एक जोड़ोगे 13, तो अगला फिर 13, अगर फिर ये 13 बन जाएगा, फिर 13 में फिर एक जोड़ोगे 14। तो ऐसे ऐसे करके कंजुगेटिव हो जाएंगे लगातार। तो आपको सिर्फ एक जोड़ना वन जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तभी वो लगातार बन पाएंगे, तभी कंजुगेटिव बन पाएंगे। तो एक जोड़ दिया, एक जोड़ के हमने सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बना दिया। अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना, अब तो प्रोडक्ट लेना है जो स्टेटमेंट में दे रखा है। स्टेटमेंट में दे रखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्स और एक्स प्लस वन का कितना है, 306 है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को एक्स के साथ, एक्स को एक्स के, फिर एक्स को एक्स, फिर ये इधर आ जाएगा, -306 इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ भी नहीं था। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लो, देख लो क्या कह रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, 26 साल बड़ी है। अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद कितना होगा, 360 होगा उनकी एजेस का प्रोडक्ट। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमने निकालना क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन की अब क्या एज है वो निकालनी है। अब देखो दे क्या रखा है कि रोहन की मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है। एक बात तो ये दे दी, दूसरी बात ये दे दी कि उन दोनों की, रोहन की और रोहन की मम्मी की जो एजेस का जो प्रोडक्ट होगा ना आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद वो कितना होगा, 360 होगा। तो हमने रोहन की परसेंटेज निकालनी है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हम कैसे लिखेंगे इस थर्ड पार्ट को, हम लिखेंगे लेट करेंगे हम, क्योंकि हमने जो निकालनी है ना वो रोहन की एज ही निकालनी है, तो हम रोहन की परसेंटेज को ही लेट कर लेते हैं। रोहन की जो परसेंटेज है ना वो हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स ईयर है। अब रोहन की जो मम्मी की एज है वो कितनी है, रोहन की मम्मी की एज कितनी है, 26 साल बड़ी है वो तो उससे। तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज में 26 साल जोड़ देंगे, तो उसकी मम्मी तो 26 साल बड़ी हो ही जाएगी उससे। ठीक नहीं है, ठीक है। रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर्स परसेंटेज कितनी हो जाएगी, एक्स में 26 जोड़ दो, यानी कि रोहन की एज में 26 जोड़ दो, तो वो उससे 26 साल बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि रोहन की मदर की एज एक्स प्लस 26 है। ठीक है, लेकिन अब दूसरी लाइन में क्या था कि आफ्टर 3 ईयर्स, दूसरी लाइन में तो यही था ना, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा रोहन की एज में, रोहन की एज जो है वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, उसमें 3 जोड़ देंगे, 3 साल बड़ा हो जाएगा वो। फिर रोहन की मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, उसमें भी फिर 3 साल जोड़ देंगे। रोहन मदर्स एज कितना हो जाएगा, रोहन की मदर में, इसमें भी फिर 3 साल जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया। और ये कितना बनेगा फिर टोटल, एक्स प्लस 26 में 3 जोड़ दो, कितना बनेगा 29। तो रोहन की मदर की एज 3 साल बाद ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये है कि 3 साल बाद उनकी जो एज बनेगी, उन एज का, उस एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। ये दे रखा था क्वेश्चन में।
तो इसकी एज 3 साल बाद x+3, इसकी एज x+29, दोनों का प्रोडक्ट 360 है। कर दो x को x के साथ कर दो x स्क्वायर, x को 29 के साथ करोगे 29x, फिर 3 उठाओ। ये मैंने बता रखा था ना आपको सोल्व करने का तरीका, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ उसको, ये ठीक है, यहाँ पे भी बता देती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में से बता रखा था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाती है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसको इजी कैसे बना सकते हैं। देखो तो इसकी एक टर्म उठाओ x, इसको पूरे के साथ लिख दो, फिर इसकी एक टर्म उठाओ +3, इसको पूरे के साथ लिख दो, x+29 इज इक्वल टू 360 में लिख दो, वही सेम। फिर x को x के साथ करो x स्क्वायर, फिर x को 29 के साथ करो 29x, फिर 3 को x के साथ करो 3x, प्लस फिर 29 और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे 87 आएगा, ठीक है, ये एज इट इज। अब x स्क्वायर को तो ऐसे ही रखो, कुछ नहीं है, 29 और 3 कितना होता है 32x हो गया प्लस 87। अब 360 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इधर रह जाएगा 0, फिर x स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पे 360 में से 87 माइनस करोगे तो कितना आएगा 270, और माइनस का इसलिए आया क्योंकि बड़े के साथ माइनस था, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है, इजी था ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।